सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो यूँ तो मेरे ख्याल से तो कम ही लोगों को मालूम है, लेकिन अगर मालूम है तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं भी काफ़ी बोल चुकी थी, लेकिन एकदम से बस मुझे किसी ने याद दिला दिया। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बनाने लगी हूँ, और आप भी गौर से देखिए और वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और फिर फॉलो कीजिएगा। तो ये क्या चीज़ है भला, ये पहचानिए ज़रा। ये हैं मुर्गी के पंजे, यानी कि चिकन के जो लेग्स के जो नीचे होते हैं, वो पंजे जो होते हैं वो है ये। और इसकी हम बनाएंगे यखनी, क्योंकि इसकी भी एक स्टोरी है। मैं वैसे तो करती नहीं हूँ शॉपिंग वगैरह ये ग्रोसरी की या चिकन और बीफ मटन की, तो लेकिन इत्तेफाक से बस गेस्ट आने थे तो मुझे जाना पड़ा। और मैं जब शॉप पर गई तो वहाँ एक लेडीज़ जो थी वो ये ख़रीद रही थी कि, और उससे इंसिस्ट कर रही थी कि हमें मुर्गी के पंजे ज़रूर चाहिए, हमारे लिए क्यों नहीं रखे। तो मैं बड़ा थोड़ा सा हैरान हुई। मैंने कहा क्यों, आपने क्या करने हैं फिर? लेकिन मुझे याद आ गया, मेरी मेमोरी में आ गया कि ये चीज़ वाकई थी। पास्ट में ये हमारे घर भी हुआ करता था। मेरी सास अम्मी जो थी वो ये बनाती थी, और फिर मुझे वाकई सारा कुछ याद आ गया। तो उसने मुझे, उस औरत ने मुझे यही बताया कि इसकी हम साफ़ करके इसकी यखनी बनाते हैं, और यखनी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है सर्दियों में। ख़ास तौर पे ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और जोड़ों का दर्द, ख़ास तौर पे घुटनों के दर्द के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो फिर मैंने उसे ये कहा कि भाई इसे बनाते कैसे, तो उसने मुझे तरीका भी बताया कि इसको किस तरह से साफ़ करते हैं। ये सारे साफ़ किए हुए हैं, हमने ये साफ़ करके रखे हुए हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। यखनी बनाने के लिए हमने ये 6-7 जो है वो ये ले लिए हैं। इनको धोना है पहले, शॉप से लाकर इनको अच्छी तरह से धोना है, इनकी गंदगी साफ़ करनी है। जब ये साफ़ हो जाए तो फिर इनको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। यखनी बनाने के बाद आप इनका सालन भी बना सकते हैं, जो कि बड़े मज़े का लगता है और खाया भी जा सकता है। यखनी बनाने के लिए हमने एक प्याज लेनी है, छोटी सी प्याज, 2-3 अदरक के छोटे पीस लेकर उनको बारीक काट लेना है, और ये लहसुन के 6-7 जवे ले लेने हैं, और गरम मसाला थोड़ा सा लेना है, और थोड़ा सा हमने लेना है नमक। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने बनाना कैसे है। ये देखिए, ये बगैर बनाए हुए ये मैंने सारे बना लिए थे, ये 2 रख लिए थे ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि इसको हमने किस तरह से बनाना है, साफ़ करके धो के खुश करके रखे हुए। चले जी, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। अच्छा, ये देखिए चूल्हा जला लिया है हमने। आज हमने कम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। जिस तरह से हम बकरी के पाए, गाय के पाए बनाते हैं, इसी तरह से हमने जस्ट इनको इस तरह से इसके ऊपर, आग के ऊपर इस तरह से इसको समझ लें कि हमने इसको भूनना है। इसमें से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, पटक पटक, तो ये तो ज़रूर आएंगी। और मैंने इसके बारे में पूछ गछ भी की है, मालूमात काफ़ी लिए हैं, तो मुझे यही पता चला है कि जिस तरह हम गाय भैंस के, बकरी के पाए खा सकते हैं, हलाल होती हैं वो चीज़ें, इस तरह से जब मुर्गी हलाल है तो फिर इसमें भी कोई कबाहत नहीं है इसको यखनी बनाने में और इसके जो है यूज़ में। तो लिहाजा यही हम बना रहे हैं, बहुत ही मुफीद चीज़। और आप यकीन कीजिए कि ये लोग तो सर्दियों में बहुत इसको यूज़ करते हैं, बल्कि इसका सूप में भी इसकी यखनी को सूप यूज़ करते हैं। और ये कि मुझे तो ये भी पता चला है कि मेडिसिन में भी ये जो है चिकन शॉप से ले जाते हैं मेडिसिन कंपनियों वाले, और मेडिसिन में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए अभी पकना शुरू हो गए, ये चढ़ की आवाज़ें आ रही हैं। ये देखें, ये इस साइड से ये इस तरह हो गया। पहले हम इस साइड से सारा कर लेंगे इस तरह से। अच्छा, इनको इस तरह से करने के बाद भी हमने बहुत अच्छे तरीके से इनको धोना है। पहले भी धोना है, पहले शॉप से लाएंगे तब भी हम इनको अच्छी तरह से धोएंगे,
नलके के नीचे रख के बहुत अच्छी तरह इनकी सारी गंदगी निकालेंगे, फिर हम इनको इस तरह बनाएंगे। ये देखिए इस साइड से हो गए, अब इस साइड से भी ये भी मैं कर लेती हूँ। बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। सर्दियों में अक्सर बच्चों को नज़ला ज़ुकाम कंटिन्यू रहता ही है, सारी सर्दी, तो आप ये बनाकर ज़रूर पिलाइएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर अफाका होगा इसमें। अच्छा ये देखिए दोनों साइडों से ये हमने अच्छी तरह से कर ली, थोड़ा सा ऊपर से रह गया। अब मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इधर से सारा साफ करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये देखिए, ये आपने इस तरह से रखना है और ये इस तरह से सारी इसकी जो ऊपर की स्किन है ये इस तरह से उतारनी है, सारी उतर जाएगी। फिर आगे के ये जो इसके नेल्स हैं ये भी इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए ये भी निकल गए, देखिए ऊपर से आप नोच नोच के भी उतार दीजिएगा, इसको कोई रह ना जाए। देखिए अच्छी तरह से ऊपर से साफ हो गया। अब हम इधर से भी इसको साफ कर लेंगे। अच्छा देसी मुर्गी के हों तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ये तो बहुत ही मुफीद होंगे। ये देखिए ये इस तरह से सारा ये साफ कर लेना है हमने। ये देखिए ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी जलाकर हम ये भी उतार देंगे। ये है इसका साफ़ करने का, मैंने आपको इसलिए सामने दिखा दिया कि आपको कोई मसला ना हो। ये भी जलाएंगे हम तो ये भी उतर जाएगा, बस बाकी सब ये नीचे चीज़ रह जाएगी। फिर हमने इनको अच्छी तरह से मल के खूब अच्छी तरह से धोना है, ताकि ये थोड़ा बहुत और भी अगर इसमें रह गया हो कुछ तो वो भी साफ़ हो जाए। चले ये हो गया तरीका, हमें साफ़ करने का भी आपको दिखा दिया। अब हम इसकी यखनी बनाते हैं। अच्छा ये सॉस पैन में या पतीले में आपने पानी लेना है, 4-5 गिलास पानी लिया हमने और इनको आपने धोया, खूब अच्छी तरह धोना है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गए और ये बिल्कुल साफ़ हैं। अब हमने इसमें को डालना है। बिस्मिल्लाह। ये जब आप साफ़ करेंगे ना इसको जलाने के बाद तो ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको पकाना है। इसकी यखनी अच्छी से निकल है। ये लहसुन प्याज और अदरक भी हमने इसमें ऐड कर देना है, इसकी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। वैसे तो नमक डालकर भी आप बना सकते हैं, सिर्फ नमक डालकर बना लें, लेकिन इसके डालने से और ज़्यादा ये टेस्टी हो जाएगी। ये गरम मसाला भी थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया। इसमें ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च साबुत और बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, बस। अब इसको हमने पकने देना है इतनी देर के खूब अच्छा सा ये पानी जो है आधा रह जाए और इनकी यखनी जो है अच्छी तरह से इसमें निकल आए। अच्छा ये देखिए दोनों साइडों से ये हमने अच्छी तरह से कर ली, थोड़ा सा ऊपर से रह गया। अब मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इधर से सारा साफ करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये देखिए ये आपने इस तरह से रखना है और ये इस तरह से सारी इसकी जो ऊपर की स्किन है ये इस तरह से उतारनी है, सारी उतर जाएगी। फिर आगे के ये जो इसके नेल्स हैं ये भी इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए ये भी निकल गए, देखिए
ऊपर से आप नोच नोच के भी उतार दीजिएगा इसको, कोई रह ना जाए। देखिए अच्छी तरह से ऊपर से साफ़ हो गया। अब हम इधर से भी इसको साफ़ कर लेंगे। अच्छा, देसी मुर्गी के हों तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ये तो बहुत ही मुफीद होंगे। ये देखिए, ये इस तरह से सारा ये साफ़ कर लेना है हमने। ये देखिए, ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी जलाकर हम ये भी उतार देंगे। ये है इसका साफ़ करने का, मैंने आपको इसलिए सामने दिखा दिया कि आपको कोई मसला ना हो। ये भी जलाएंगे हम तो ये भी उतर जाएगा, बस बाकी सब ये नीचे चीज़ रह जाएगी। फिर हमने इनको अच्छी तरह से मल के खूब अच्छी तरह से धोना है, ताकि ये थोड़ा बहुत और भी अगर इसमें रह गया हो कुछ तो वो भी साफ़ हो जाए। चलिए, ये हो गया तरीका हमें साफ़ करने का भी आपको दिखा दिया। अब हम इसकी यखनी बनाते हैं। अच्छा, ये सॉस पैन में या पतीले में आपने पानी लेना, 4-5 गिलास पानी लिया हमने, और इनको हमने धोया, खूब अच्छी तरह धोना है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गए और ये बिल्कुल साफ़ हैं। अब हमने इसमें को डाल दें। बिस्मिल्लाह। ये जब आप साफ़ करेंगे ना इसको जलाने के बाद, तो ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको पकाना है। इसकी यखनी अच्छी से निकला है। ये लहसुन प्याज और अदरक भी हमने इसमें ऐड कर देना है, इसकी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। वैसे तो नमक डालकर भी आप बना सकते हैं, सिर्फ नमक डालकर बना लें, लेकिन इसके डालने से और ज़्यादा ये टेस्टी हो जाएगी। ये गरम मसाला भी थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया। इसमें ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च साबुत और बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, बस। अब इसको हमने पकने देना है इतनी देर के खूब अच्छा सा ये पानी जो है आधा रह जाए और इनकी यखनी जो है अच्छी तरह से इसमें निकल आए। ये देखें जी, यखनी बिल्कुल हो गई है तैयार, और ये कितना कम हो गया है पानी, बहुत अच्छे से यखनी ये तैयार हो गई। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। इसमें थोड़ा सा नमक मुझे अपने हिसाब से ज़्यादा लग रहा है, वरना अदरवाइज़ तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें राइस बनाने हैं या वैसे सालन बनाना है और पीनी है तो आप इस तरह से यखनी बनाइए, लेकिन अगर आपने सूप में ये यखनी वो करनी है तो फिर आप इसमें अदरक, लहसुन और गरम मसाला नहीं डालिएगा। बस ये तैयार हो गई। अब हम इसको छान लेते हैं और मैं आपको इसका सालन भी बनाकर दिखाऊँगी कि वो किस तरह बना सकते हैं। अच्छा, ये देखें, हमने इसमें से यखनी जो है वो छान लिए। ये देखिए, ये यखनी मैंने सारी इसमें छान ली है। ये अब सिर्फ रह गए हैं पंजे। अब हम इनको सालन बनाते हैं, किस तरह से बनाएंगे। यखनी हम रखते हैं इधर, हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल में। अच्छा, ये देखिए मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें ये 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून ये धनिया पाउडर है। ये हमने इसमें ये मसाले ऐड कर देने हैं। मसाले आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नमक हम इसमें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि नमक मुझे इसमें तो बिल्कुल ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही है, और नमक अब इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी। ये गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, ये भी ऐड कर देंगे। ये दही है हमारे पास, दही हमने 2-3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देनी है। और अब हमने इसको अच्छा सा भूनना है। जब ये खूब अच्छा सा भून जाएगा तो फिर हम इसमें ये थोड़ी सी यखनी मैंने अलहदा निकाल ली थी, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसका ये ग्रेवी बन जाएगा। अब हम इसको खूब अच्छा सा भून लेते हैं। ये देखिए, मुर्गी के पाए जो है वो कितने अच्छे भून रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ये
इसमें ऐड करती हूँ। थोड़ा सा इसको डाल के भूनेंगे और फिर आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप इसमें ग्रेवी रखना चाहें, अपना शोरबा आपको पसंद हो आप रख लें, ये भी डाल देंगे और डालकर इसको काफ़ी देर पकाना है ताकि ये खूब अच्छा सा इसमें जो है वो पककर और खूब गल जाए और बहुत मज़े के हो जाए। अच्छा ये देखिए हमने इसमें इतना शोरबा डाल लिया। अब इसको खूब अच्छा सा, अगर आप और डालना चाहें तो इसमें और पानी डाल दें और इसको बहुत देर पकाएं इस तरह कि ये बिल्कुल गल जाए और खूब अच्छे से ये मज़ेदार से बन जाए। और लास्ट में हम इसमें ये हरी मिर्ची कटी हुई ऐड करेंगे। अब इसको हम ढककर और रख देते हैं। ये देखें बहुत अच्छा सा ये बन गया। अब हमारा सालन तैयार हो गया। इसको हम कवर करके रखेंगे तो जो इसका रोगन है वो ऊपर आ जाएगा। अच्छा आप जितनी देर इसे पकाएंगे ना सालन में उतना ही टेस्टी सालन बनेगा। और इसको पानी फुल करके रख दें आप। मैंने काफ़ी पानी इसमें डाल कर रखा था, ये इतना पानी रह गया है। और अगर आप मज़ीद और ज़्यादा देर बनाएंगे तो और ज़्यादा ये टेस्टी हो जाएगा। और ग्रेवी आप जितना लाइक करते हैं, जितना पसंद करते हैं आप उतना ही रखिए। ये देखिए इतना काफ़ी है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ऐसा करते हैं ये ऐसे। अच्छा ये देखें हमने ये सालन भी डिश में निकाल लिया है और बिल्कुल पायों की तरह से इसको बनाना है। बहुत मज़े का बनेगा। इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी ये हरी मिर्च गार्निश करेंगे और थोड़ा सा हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे गरम मसाला। तो ये हो गया बहुत टेस्टी सा मुर्गी के पाई। और आप करेंगे ज़रूर ट्राई। ये है यखनी। यखनी अगर आपने सूप में बनानी है, फिर रिपीट कर देती हूँ, सूप के लिए बनानी है तो वो फिर आप अदरक लहसुन और काली वो गरम मसाला बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप वैसे पीने के लिए बना रहे हैं, बहुत ही मुफीद, नज़ला ज़ुकाम खांसी सर्दियों के मौसम में, घुटनों में दर्द हो, बूढ़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी और जवानों के लिए भी, सबके लिए ये मुफीद है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों का एक ख़ास और बहुत यूनिक सा ये तोहफ़ा लेकर आए हैं हम और आप लोगों के लिए, ताकि आप भी बनाएं और मुस्तफ़ीद हो इससे। और इसका आप सालन भी इस तरीके से बना सकते हैं और इंशाल्लाह से ये एक नई डिश आप ज़रूर करेंगे ट्राई और मुझे देंगे फीडबैक और ज़रूर करेंगे शेयर सब अपनों के साथ और लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमेशा की तरह सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।